हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी का। जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, देश के अंदर जीएसटी किस किस तरह से लागू होते हैं, कौन सा राज्य में जीएसटी किस हिसाब से वसूल किया जाता है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सामान को एक शहर से दूसरे शहर में ले आना होता है, तो उस समय क्या होगा, जीएसटी कितना लगेगा, इन सभी चीज़ों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू। जीएसटी का जो प्रकार है वो लगभग हम लोग 3 प्रकार में बांटे हैं, जिसको अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तो वो 3 ही प्रकार मिलेगा, बट लिखना पड़ता है कभी कभी एक चौथा प्रकार लिखना पड़ता है जब, तो ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां एक चौथा प्रकार का जो जीएसटी है उसको भी हम लोग लिखते हैं। हालांकि नाम सिर्फ अलग होता है, कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जीएसटी के अंदर इंट्रा स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल क्या होता है। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है एक राज्य के अंदर जो व्यापारी रहते हैं वो एक ही राज्य के दूसरे व्यापारी से ट्रांजैक्शन करते हैं। मतलब अगर कोई यूपी का बिजनेसमैन है, यूपी के अंदर ही सामान खरीदेगा और यूपी के अंदर ही सामान बेचेंगे, सामान एक स्टेट से बाहर नहीं जाएगा, तो उसको हम लोग इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं। इंटर स्टेट सेल का मतलब क्या होता है, सामान है जो गुड्स है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होता है और दूसरे स्टेट में जाके वो सामान यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सेल टैक्स, इंटर स्टेट सेल। तो 2 प्रकार तो हम लोग समझ गए कि इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है और इंटर स्टेट सेल क्या होता है। एक होता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो अब यूनियन टेरिटरी में थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट को हम लोग समझ लेते हैं क्या है और डिटेल्स में। जब एक ही शहर के अंदर अगर इंट्रा स्टेट सेल मतलब क्या होता है, सेल्स विद इन द सेम स्टेट, तो आपको यहां पर चार्ज करना होगा सेंट्रल जीएसटी और प्लस स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो यहां दोनों लगेगा, आपको सेंट्रल सेल जीएसटी भी लगेगा और स्टेट जीएसटी भी लगेगा। ऐसा कब होगा, जब एक ही शहर के अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तब। इंटर स्टेट सेल मतलब क्या होता है कि आउटसाइड द स्टेट, मतलब एक स्टेट से बाहर आप जाते हैं और सामान खरीद के लाते हैं या सामान बेचने जाते हैं, तो ये बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। यहाँ पर आपको सिर्फ लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब आईजीएसटी बोलते हैं इसको। तो ये कब हम लोग अप्लाई करते हैं, जब हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। ठीक है, वहाँ लगेगा आपको इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इंटीग्रेटेड जीएसटी एक ही लगता है, जैसे इसमें तो 2 लग गया ना, स्टेट का अलग और सेंट्रल का अलग, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 2 आइटम लगा यहाँ पर तो आपका सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी वसूल कौन करेगा, ये आईजीएसटी का कलेक्शन कौन करता है। यहाँ तो समझ में आ रहा है सेंट्रल जीएसटी है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और ये स्टेट जीएसटी है तो ये स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी कौन वसूल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों वसूल करता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं कि बाद में हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि कौन स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो स्टेट में सामान बिका उस स्टेट को
कितना टैक्स मिलेगा। पब्लिक से, बिजनेसमैन से जो वसूल करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल कर लेती है। ठीक है, इसको आप ऐसे करके समझिए कि एक स्टेट है यूपी, तो ये मान लीजिए यूपी है, और एक स्टेट है एमपी, ये अलग राज्य है, ये अलग राज्य है। अब यहाँ एक बिजनेसमैन है, इसी के अंदर एक और बिजनेसमैन है, आपस में ट्रांजैक्शन करता है, तो यहाँ पर क्या चार्ज करेंगे, ये इस ट्रांजैक्शन में चार्ज होगा CGST और SGST। अब सपोज दैट कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में आपका जो रेट है 18% है। अब मान लीजिए यूपी में ही टूथपेस्ट बना और यूपी में ही बिक रहा है, तो यहाँ पर CGST जो होगा वो 9% होगा, 18% का आधा 9% स्टेट गवर्नमेंट लेगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हो गया, इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से जो टूथपेस्ट ये खरीदा, इस टूथपेस्ट को एमपी में फिर बेचा गया, तो ये फिर GST वसूल करेगा, और यहाँ पर जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसमें लगेगा IGST, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, तो अब एक तीसरा टॉपिक था यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी स्टेट जो होता है केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। दैट मीन्स एक ऐसा स्टेट जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, जो राज्य सरकार नहीं बनाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है वहाँ, और उस पर जो भी शासन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो वहाँ का उप राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होता है वो राष्ट्रपति के अंडर होता है, और राष्ट्रपति ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन को वहाँ अपॉइंट करते हैं। तो ऐसा प्रदेश जहाँ पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, सारा इंटरफेरेंस किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और राष्ट्रपति का, तो ऐसे स्टेट को हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के अंदर हम लोग का 8 स्टेट आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड द्वीप, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, लद्दाख, ये सब शहर स्टेट हम लोग का यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो यूनियन टेरिटरी में जब GST लगता है तो उसको बोलते हैं UTGST। अब सवाल उठता है कि ऐसा GST जहाँ CGST SGST लगता है वो तो एक ही स्टेट के अंदर होता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाते हैं तो IGST लगता है। अब अगर तीसरा शहर, मान लो एक और शहर है जिसमें शहर का नाम है लद्दाख। अब लद्दाख में जो सामान परचेस करेंगे किसी दूसरे स्टेट से, तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तब तो IGST ही लगेगा। जो सामान यहाँ से यहाँ जाएगा उसमें IGST ही चार्ज करेंगे। बट अब लद्दाख के अंदर जो सामान पहुँचेगा वो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को गुड्स बेचेंगे, तो यहाँ पर जो गुड्स ये लद्दाख के अंदर ही बिकेगा उसमें फिर CGST लिया जाएगा और UTGST लिया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, यहाँ पर कोई विशेष प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको एक स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होगा तो CGST SGST लगेगा, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाएंगे तो IGST लगेगा। अब फिर इस स्टेट में मान लो ये सामान जो आया वो दूसरे व्यापारी, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी तक जाएगा
तो फिर से यहाँ पर CGST और SGST लगेगा, क्योंकि स्टेट के भीतर हो गया। अब जब इस स्टेट से इस स्टेट जाएगा तो IGST वसूल करेंगे, मगर जब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी वाला कंट्री स्टेट है तो यहाँ CGST लगेगा और UTGST भी लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये स्टेट से जो सामान खरीद बिक्री हुआ, अगर दूसरा स्टेट ना जाकर किसी दूसरे फॉरेन टेरिटरी में चला जाता है, अगर इस स्टेट से मान लो यूपी से कोई सामान फॉरेन में चला जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन टेरिटोरी। अब यहाँ अगर सामान विदेश चला गया तो यहाँ पर हम लोग फिर से वसूल करेंगे IGST। अब यही चीज़ मान लीजिए MP वाले लोग भी किए, विदेश भेज दिए सामान, तो ये भी वसूल करेंगे क्या, IGST। ये सब जो IGST होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करते हैं। और अगर कोई लद्दाख से कोई सामान कहाँ चला गया, फॉरेन टेरिटरी में, तो यहाँ भी वसूल होगा IGST। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। जो यूनियन टेरिटरी होता है, ऐसा जो स्टेट जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, UTGST इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय CBIC। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो UTGST को प्रशासित करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग IGST UGST का जो अकाउंटिंग सिस्टम है